हरियाणा में उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार का सिलसिला धुआंधार तरीके से चल रहा है। भाजपा के दिग्गज से दिग्गज नेता चुनावी रण में उतरकर हुंकार रहे हैं और तीसरी बार हरियाणा में कमल की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बड़हल विधानसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी धनेश अतलखा के लिए जनसभा को संबोधित किया और वोट की अपील करते हुए जनता से कहा कि गलती से भी कांग्रेस को मत आने देना, वरना फिर से भ्रष्टाचार और लूट की दुकानें खुल जाएंगी। एक भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा भाइयों बहनों, लेकिन आज हरियाणा की जनता जानती है, अगर कांग्रेस गलती से यहाँ आ गई तो प्रदेश के अंदर फिर वही कट, कमीशन और करप्शन फिर से शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, हरियाणा के साथ ही अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो रहा है। आज वहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और वहां के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, और वहां उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो धारा 370 जो देश का संकल्प था, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया कि धारा 370 समाप्त हो, वहां से आतंकवाद समाप्त हो, वहां से अलगाववाद समाप्त हो, वहां से जिहाद खत्म हो, वहां से पत्थरबाजों का जो उपद्रव है वो समाप्त हो। ये हिम्मत किसी ने करी तो भारत माँ के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी भाइयों बहनों। और ये कांग्रेस पार्टी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। ये हमारे सैनिकों को फिर से जो है उन आतंकवादियों और अलगाववादियों के सामने शहीद होने के लिए, उनका बलिदान होने के लिए ये इस प्रकार के फैसले ले लेंगे। भाइयों बहनों, इनको हमारे सैनिकों की भी कोई चिंता नहीं है, उनकी जान की भी कोई परवाह नहीं है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और देवभूमि उत्तराखंड हो या हमारे वीर भूमि हरियाणा हो, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जवान, यहाँ के रणबांकुरे बड़ी संख्या में मां भारती की रक्षा के लिए भारत की सीमाओं में और भारत की सेना में जाकर अपनी सेवा देते हैं। इनको उनकी भी परवाह नहीं है। ये वोटों के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं भाइयों बहनों। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे लालची, मौकाप्रस्त, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियां ये हरियाणा को भी ये पूरी तरह से इसी दलदल में झोंक देना चाहती हैं। इसलिए अब समय आ गया है इन पार्टियों को हरियाणा से, फरीदाबाद से पूरी तरह से आप सब वोट की चोट से पूरी तरह समाप्त कर दें। भाइयों बहनों, मैं आप सबको कहना है, भाइयों बहनों, आज सत्ता के लालच में कांग्रेस तरह तरह के वायदे कर रही है, लेकिन इन वायदों को पूरा करने की न तो इनकी नियत है, न ही इनके पास कोई नीति है। पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा के मंच से भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी गिनाया और दावा करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। धामी ने कहा कि मैं भाजपा का सिपाही हूं और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद आपकी हर समस्या का समाधान करवा कर ही दम लूंगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।